तो एंगल ए 2 टाइम्स होगा इस दोनों के मिलाए हुए साइड से, ठीक है। मतलब ये 2 थीटा हुआ तो ये थीटा हुआ। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के मिलने से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एंगल हाफ होगा कंपेयर टू ये 2 थीटा के। दूसरा हमारा जो ट्रायंगल का रूल है कि पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, उसमें जो एंगल ए है उसका एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं और फिर एक परपेंडिकुलर बनाते हैं एंगल ए पे का ही। अब हमें इस एंगल का वैल्यू निकालना है जो परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर के बीच में आता है, ए डी ए ई, तो इसका वैल्यू बी माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है कि जब दो साइड का एंगल बाइसेक्टर को हम लोग बनाते हैं और उसको एक पॉइंट पे एक्सटेंड करके मीट कराते हैं तो इस एंगल का वैल्यू क्या होगा, ये वाले एंगल का, तो बी आई सी एंगल का वैल्यू होगा 90 प्लस ए बाई 2। दो साइड का एंगल बाइसेक्टर जहाँ मिलता है वो एंगल। अब दो साइड का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जहाँ मिलता है, एक्सटर्नल मतलब बाहर वाला एंगल बाइसेक्टर, तो वो ए एंगल यहाँ पे बच गया ना, तो 90 माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। ये 4 प्रॉपर्टी हो गए ट्रायंगल की। इसी तरीके से टोटल 7 प्रॉपर्टी हैं ट्रायंगल के। सबसे पहले हम लोग एक एल्टीट्यूड बनाते हैं ट्रायंगल का, उसके बाद उस ट्रायंगल के एल्टीट्यूड में एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं ओ, कोई भी पॉइंट कहीं से भी, और फिर इसके बीच का रिलेशन देखते हैं। तो ए बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी के स्क्वायर और ओ बी के स्क्वायर से, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो। ए बी का स्क्वायर और ओ सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी के स्क्वायर और ओ डी के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब सबसे पहले ये देख लीजिए कि एक ट्रायंगल बनाए, उसके बाद इसका एंगल बाइसेक्टर बना लीजिए, ठीक है। एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर और बी सी साइड को प्रोड्यूस करने पे ये यहाँ पे जो एंगल बना, तो आप ये देखिए कि एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए सी डी 2 टाइम्स हो जाएगा। ये जो एंगल बाइसेक्टर बनाया गया है उसको जो है एंगल ए ई सी, ठीक है। तो जो एंगल बाइसेक्टर वाला बनाया हुआ एंगल है ना, ये 2 टाइम्स हो जाएगा आपके पहले इस एंगल के और ये जो दूसरा एंगल है उसके एक्सटीरियर एंगल के। अब इसी चीज़ को अगर हम देखें, जो इक्वेशंस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि